एक ऐसा न्यूक्लियर एक्सीडेंट जहां लोगों को तुरंत नहीं, धीरे धीरे मारा गया और उन्हें पता भी नहीं चला कि वो पहले ही एक्सपोज हो चुके हैं। और सबसे शॉकिंग बात, सिस्टम को सच पता था। 26 अप्रैल 1986 रात के 1:23 पर सोवियत यूनियन के एक न्यूक्लियर रिएक्टर में एक टेस्ट चल रहा था। एक ऐसा टेस्ट जो सेफ्टी प्रूव करने के लिए था, लेकिन उसने दुनिया को दिखा दिया कि एक गलती कितनी महंगी पड़ सकती है। एक्सप्लोजन के बाद सबसे पहले क्या फेल हुआ, रिएक्टर या सिस्टम? ये है चेरनोबिल डिजास्टर, जहां सच देर से सामने आया और लोग उस देरी की कीमत चुकाते रहे। चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट का रिएक्टर नंबर 4 एक RBM के टाइप रिएक्टर था, पावरफुल, लेकिन डिजाइन में खामियां थीं। उस रात इंजीनियर्स एक सेफ्टी टेस्ट कर रहे थे। अगर एक्सटर्नल पावर चली जाए तो टरबाइन की इनर्शिया से कितनी देर तक बिजली जनरेट हो सकती है। प्लान सिंपल था, लेकिन एग्जीक्यूशन खतरनाक हो गया। रिएक्टर पावर अनस्टेबल हो गया। ऑपरेटर्स ने मैनुअल कंट्रोल लिया। कई सेफ्टी सिस्टम्स को टेम्पररी डिसेबल कर दिया गया, जो कि प्रोसीजर के खिलाफ था। 1:23:40 AM इमरजेंसी शटडाउन बटन AZ5 दबाया गया। नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन रुक जाना चाहिए था, लेकिन RBM के डिजाइन फ्लॉ की वजह से शुरुआती पल में पावर और ज्यादा बढ़ गई। कुछ ही सेकंड्स में 2 बड़े धमाके हुए। रिएक्टर कोर एक्सपोज हो गया, ग्रेफाइट मॉडरेटर जलने लगा और रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स वातावरण में फैलने लगे। एक्सप्लोजन के तुरंत बाद फायर फाइटर्स साइट पर पहुंच गए। उन्हें ये नहीं बताया गया था कि ये न्यूक्लियर हादसा है। उनका काम सिंपल था, आग बुझानी है, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग थी। वो रेडियो एक्टिव मलबे और जलते हुए ग्रेफाइट के बीच काम कर रहे थे। कुछ ही घंटों में लक्षण शुरू हो गए, मेटालिक स्वाद, तेज सिरदर्द, उल्टियां, त्वचा पर लालिमा। ये था अक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम, ARS। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अनुसार 28 लोग, फायर फाइटर्स और स्टाफ अगले कुछ हफ्तों में ARS से मर गए। ये लोग आग से लड़ने के लिए ट्रेन किए गए थे, रेडिएशन से नहीं। रिएक्टर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर एक मॉडर्न सोवियत शहर था, प्रिप्यात। पॉपुलेशन लगभग 50,000। एक्सप्लोजन के बाद भी शहर को तुरंत खाली नहीं कराया गया। रेडिएशन लेवल बढ़ रहे थे, लेकिन जनता को जानकारी नहीं दी गई। 36 घंटे बाद फैसला लिया गया। अनाउंसमेंट हुआ, टेम्पररी इवैक्यूएशन। कुछ दिनों के लिए लोग जरूरी सामान लेकर निकल गए। घर, फोटो, खिलौने, पालतू जानवर, सब कुछ वहीं रह गया। उन्हें लगा वो वापस आएंगे, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। रेडिएशन का सबसे खतरनाक पहलू है, वो दिखाई नहीं देती। हाई डोज एक्सपोजर से सेल्स नष्ट हो जाते हैं, बोन मैरो फेल हो जाता है, अंदरूनी अंग डैमेज हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, थायराइड कैंसर, खासकर बच्चों में। आयोडीन 131 एक्सपोजर की वजह से कैंसर का बढ़ा हुआ खतरा। चेरनोबिल के बाद 1 लाख से ज्यादा लोग हमेशा के लिए बसाए गए बड़े इलाके रेडियो एक्टिव हो गए। आज भी रिएक्टर के आसपास का क्षेत्र एक्सक्लूजन जोन के नाम से प्रतिबंधित है। शुरुआती घंटों और दिनों में इस घटना को खुलकर रिपोर्ट नहीं किया गया, लेकिन 28 अप्रैल 1986 को स्वीडन के फोर्समार्क न्यूक्लियर प्लांट में अचानक रेडिएशन लेवल बढ़ा हुआ पाया गया। उन्होंने अपने सिस्टम्स चेक किए, सब नॉर्मल था। निष्कर्ष साफ था, रेडिएशन बाहर से आ रहा है। इंटरनेशनल प्रेशर के बाद सोवियत यूनियन ने इस हादसे को स्वीकार किया, लेकिन तब तक रेडियो एक्टिव क्लाउड यूरोप के कई हिस्सों में फैल चुका था। चेरनोबिल एक सिंगल फेलियर नहीं था, ये एक कॉम्बिनेशन था। रिएक्टर डिजाइन की खामियां, सेफ्टी नियमों की अनदेखी, अपर्याप्त ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन में देरी और सबसे महत्वपूर्ण समस्या टेक्नोलॉजी नहीं थी, समस्या फैसले लेने के तरीके में थी। ये डिजास्टर सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये गलत फैसलों की एक चेन थी जिसका असर आज तक खत्म नहीं हुआ।